इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के सोलगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत रमापुर खास में हैं और वहाँ ग्राम प्रधान और प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष जफर आलम जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज के चौपाल कार्यक्रम में किन किन योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही किन मुद्दों पर चर्चा किया। तो हमारे साथ में बातचीत करने के लिए रमापुर ग्राम के ग्राम प्रधान और प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष जफर आलम जी से। आज आपके गाँव में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चौपाल कार्यक्रम में किन योजनाओं की जानकारी दी और किन मुद्दों पर चर्चा किया गया, हम आपसे जानना चाहेंगे। गांव की ग्राम चौपाल का जो आयोजन किया जाता है भारत सरकार और प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कि गांव की समस्या गांव में समाधान, निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय कार्य है और बहुत ही बधाई के जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है कि जो भी छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं हर विभाग से लोग आते हैं और हर विभाग की समस्या जो है त्वरित कार्रवाई करके जो है निदान किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार द्वारा। आप प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आपके अध्यक्षता में 64 प्रधान साथी आते हैं जिसमें आप भी शामिल हैं। अधिकतर देखा जाता है कि चौपाल कार्यक्रम में सचिव के साथ कोटेदार आ गए, इसके बाद और भी विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं आते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ये अगर ऐसा है तो बहुत ही विडम्बना की बात है कि सरकार द्वारा जो भी ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है एक बहुत अच्छा मैसेज इससे जाता है कि हर समस्या, जैसे सप्लाई विभाग से अगर कोई आता है तो राशन कार्ड की समस्या के तुरंत जो है निदान कर दिया जाता है। इसी तरह से समाज कल्याण से अगर कोई आता है तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का भी जो है निदान किया जाता है। हर विभाग से जो भी है, स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा विभाग से, सबको आना चाहिए। और मैं अपने प्रधान संगठन के साथियों से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी अगर कोई नहीं आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आवाज़ भी उठाना चाहिए कि या तो चौपाल बंद हो जाए या तो फिर सभी लोग आए हैं। और चौपाल का जो उद्देश्य है उसको हम सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाया जाए। 2 साल से 3 साल से ज़्यादा जो है छठ पर्व का जो है माहौल में तो इक्का दुक्का लोग मनाते थे पहले, और निश्चित तौर पे जो भी सहयोग हो सकता है वो किया जाएगा। मैंने अपने सम्मानित ग्रामवासियों से पहले ही अवगत करा चुका हूँ कि जो भी हमारे लायक समस्या अगर कोई है सहयोग तो दिल खोल के आप कहिए, उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। अगर वो ये सोच लिए होते कि हमारी 2-4 दिन की जिंदगी है, हमें क्या जरूरत है, तो आज देश आज़ाद ही नहीं हुआ। हम भी ये सोच के बैठ जाए कि हम प्रधान का सब जैसे 4-6 महीना और बचा हुआ है, अगली बार पता नहीं क्या होगा, हम जीतेंगे हारेंगे। लेकिन ये सोच के काम कभी नहीं करना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब तक अपने पद पे रहें उस पद का सही ढंग से निर्वहन करें। हम ऐसा विकास करें, ऐसा एक रोल मॉडल बनाएं ग्राम पंचायत में कि जिससे आने वाले प्रधान को उस मॉडल पे मजबूर होकर के कुछ ना कुछ चलना पड़े। ठीक है, अगर वो 100% नहीं चल सकता है, लेकिन जैसे आज विकास हुआ है तो 5 साल बाद अगर मैं नहीं रहता हूँ, दूसरा कोई प्रधान चुन के आता है तो अगर मुझसे कम करेगा तो गांव में चर्चा बनेगा। इसलिए जितने दिन भी हम अपने पद पे रहें सही ढंग से निर्वहन करें। इस चौपाल का उद्देश्य ये है कि हर विभाग से लोग आए और जिस विभाग से जो भी समस्या हो उसको तत्काल सुन करके त्वरित कार्रवाई करें। लेकिन विडंबना है, चौपाल का तो नारा दिया जा रहा है लेकिन विभाग के अधिकारी कर्मचारी नदारद रहते हैं अक्सर। तो मैं आप लोगों से बहुत ही अदब के साथ ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अगर जो छोटी मोटी समस्या है उसको आप अवगत कराएं। हमारे सचिव मौजूद हैं, कोटेदार मौजूद हैं। राशन संबंधित कोई समस्या है कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक को राशन मिलना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आपके पास समय है, आप लोग जिसके पास राशन कार्ड ना हो ऑनलाइन तत्काल करा दें। हम उसको राशन कार्ड हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। और जिसके पास राशन कार्ड है, अब राशन कार्ड का ऑनलाइन करवाइएगा, ना ही है तो फिर ना ही, ऑनलाइन आपको करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन करवा के दीजिए, कोटेदार को दीजिए, राशन कार्ड आपका बन जाएगा, 15 दिन के अंदर बन जाएगा। जहाँ ज़्यादा गंदगी हो जाए, हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, हमें अवगत कराएं, वहाँ सफाई कर्मी द्वारा साफ कर दिया जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ सफाई कर्मी के सहारे पे नहीं बैठना है। अभी जैसे धान की कटाई शुरू हो गई है,
भारत सरकार और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है कि पराली को हमें नहीं जलाना है। हमारे पंचायत वार्ड सदस्य भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहा है मुझे। आपके सहयोग के बगैर शायद जो भी मैंने काम टूटा फूटा किया इतना अच्छा नहीं कर सकता था। आप सबका सहयोग, मेरे ग्रामवासियों का सहयोग मुझे भरपूर मिला है, उसके लिए मैं ऋणी हूँ हमेशा। अपने ग्रामवासियों का भी कि जहाँ भी बुलाया जाता है आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दूसरा, आपसे मेरा अनुरोध है कि धान की कटाई होने के बाद पराली को कहीं एकत्रित कर दें, उसको जलाएं ना। ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के बहुत सख्त गाइडलाइन है, उससे हमारा वातावरण बहुत दूषित हो जाता है। अभी जैसे दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो है वातावरण इतना दूषित हो गया है कि वहाँ दिन में अंधेरा रहता है, कोहरे जैसा माहौल है। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि शहर का मजा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन गांव में बहुत खुशहाल है। और भारत देश की आत्मा जो है गांव में बसती है। अगर गांव हम लोग सुदृढ़ साफ सुथरा कर लिए, विकसित कर लिए, तो देश भी हमारा विकसित हो जाएगा। जैसा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है कि 2047 तक विकसित बनाना है भारत को, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है रामपुर को विकसित बनाना है। विकसित कैसे बनेगा, उसके लिए हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। साफ सफाई से लेकर के आपको नाली की व्यवस्था हो, आपके पास सड़क की व्यवस्था हो, आपके पास शौचालय की व्यवस्था हो, आपके पास स्वास्थ्य संबंधी जो भी है। अभी जैसे खास करके मैं अपने गरीब भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो गांव का बड़ा आदमी है वो सरकारी अस्पताल से दवा लेके आता है, और जो गांव के हमारे गरीब आदमी हैं वो प्राइवेट में भाग जा रहे हैं। इस मानसिकता को एकदम बदलना पड़ेगा। इतनी अच्छी सुविधा आपके पास है कि लैब टेक्नीशियन वहाँ पे मौजूद रहते हैं, आप ब्लड भी चेक करवा सकते हैं। आपके पास एक MBBS डॉक्टर जो कि प्राइवेट में MBBS नहीं होते हैं, BMS किए हैं, या वैसे ही चला रहे हैं अपना। आपको वेल क्वालिफाइड डॉक्टर आपको मिला हुआ है, फिर भी आप जो है, मैं देखा हूँ वहाँ स्टाफ एक दिन देख रहा था कि अच्छी एंटीबायोटिक दवाइयाँ वहाँ मौजूद है, जो हम 250-300 रुपया खर्च करते हुए यहाँ मेडिकल से ले रहे हैं, वहाँ आपको फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन आप वहाँ नहीं जाएंगे। एक बार जाएंगे अगर कहने पे, तो एक दिन में अगर सही नहीं हुआ आपका, तो कहीं बस तो सरकारी दवाइयाँ ठीक नहीं रहा। इस सोच को बदलना पड़ेगा। प्राइवेट से लाते हैं तब भी एक हफ्ता लगता है। अगर फीवर आपको आ रहा, बुखार आ रहा है, तो कम से कम एक हफ्ता समय लगेगा उसमें। हमारे सचिव साहब आए हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप हफ्ते में 3 दिन ना तो 2 दिन ग्राम सचिवालय पे आप बैठा करें। जो भी परिवार रजिस्टर संबंधित या जन्म, अभी जैसे सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि कोई समस्या है, कोई सब चुप है। सबसे बड़ी समस्या है कि 8-8 महीने 10-10 महीने हो गए, अभी जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है, तहसील स्तर पर रुका हुआ है। ये कौन बताएगा? अभी हमारे सामने राम कुमार हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और बहुत जागरूक भी हैं। इनका खुद का 8 महीना हो गया होगा, अभी नहीं मिला जन्म प्रमाण पत्र, तहसील स्तर पर रुका हुआ है। ये सब बताना पड़ेगा। और सचिव साहब से मेरा एक अनुरोध और है कि परिवार रजिस्टर की नकल अगर कोई डिमांड करता है तो उसको तत्काल, नहीं तो 1-2 दिन के अंदर ही उपलब्ध कराया जाए। और विभाग से तो न शिक्षा विभाग से कोई दिख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी कोई नहीं है। बाकी अगर स्वास्थ्य विभाग से कोई समस्या है तो आप हमें यहाँ नोट करा दीजिए। और जितने भी विभाग हैं यहाँ पे, मैं अपने सचिव महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनको सूचना तो हर विभाग को होगा, अगर नहीं आए हैं तो जाहिर सी बात है चौपाल का उद्देश्य बहुत सही नहीं रहता है। ग्राम प्रधान तो गांव में रहते हैं, जब चाहे लोग मिल सकते हैं। ये चौपाल इसीलिए एक उद्देश्य के तहत कार्य किया गया कि 2 महीने 3 महीने पे एक बैठक हो जिसमें हर विभाग से लोग जुड़े रहें और जो समस्या रहे तत्काल यहाँ
उसका निदान हो। तो बहुत कुछ ना कहते हुए आप सबको पुनः दीपावली का पर्व हम लोग मना चुके हैं। छठ पूजा होने वाला है, आप सबको छठ पूजा की भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। मेरे लायक जैसे हमारे यहाँ भी अभी जल्दी शुरुआत हुआ है छठ मनाने का, इससे पहले तो इक्का दुक्का अगर मनाते रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा उसका वजूद यहाँ पे नहीं था। लेकिन मैं पिछले साल देखा था बहुत अच्छे से लोग मनाए थे। इस बार भी आप लोग धूमधाम से मनाइए। अगर कहीं कोई कमी नजर आएगी तो उसको हमें अवगत कराइएगा। हम अपने स्तर पे पूरा प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा। तीसरा चीज, आप लोग एक अपने गांव में जितने लोग भी आए हैं अपने पड़ोसी को जागरूक करने का काम करेंगे कि पराली ना जलाएं। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने रमुआपुर में खास करके, भाई हम बहुत ज़्यादा दूर का नहीं लेंगे, लेकिन अपने रमुआपुर में कोशिश करेंगे कि हर लोग जागरूक रहें, पराली ना जलाएं। और तीसरा, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमको नोट करा देना। और कुछ ना कहते हुए अपने पत्रकार बंधुओं का, अपने सम्मानित ग्रामवासियों का, पंचायत सदस्य का, टोलेदार का, सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।